कश्मीर में महबूबा मुफ्ती यानी पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने एक सरकारी बिल्डिंग पर लहरा रहे तिरंगे को हटाकर पीडीपी का ध्वज लगाया और यह सब हुआ महबूबा मुफ्ती के सामने। इसको लेकर यूं तो एक एफआईआर दर्ज की गई है और वो एफआईआर राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम के धारा 2A के तहत दर्ज की गई है। और लेकिन ये एक शर्मनाक बात है कि हमारे देश में तिरंगे का अपमान इस तरह से एक राजनीतिक पार्टी के लोग करें। पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती है वो कुछ लोगों की सभा को वहां संबोधित करने आने वाली थी, बेरोजगारों को वहां इकट्ठा किया गया था और एक आंदोलन एक सभा थी इस तरह की कि जहां मजदूर यूनियन के लोगों को बुलाया गया था। लेकिन सभा के पहले जो राष्ट्रीय ध्वज सरकारी बिल्डिंग पर लहरा रहा था उसको हटाकर पीडीपी का ध्वज लगाया गया, तिरंगे को फेंककर अपमान किया गया, जो कि बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही शर्मनाक है। इस पर जब पत्रकारों ने महबूबा मुफ्ती को पूछा कि इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, तो महबूबा मुफ्ती ने बजाय इस घटना की निंदा करने के बजाय और वो ये कहती कि जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है पुलिस उनको पकड़े और सजा दे, इसके बजाय वो इस पर मौन हो गई। एक तरह से जिन्होंने ये काम किया पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने, वो उसके साथ खड़ी है और ये पहली बार नहीं है। महबूबा मुफ्ती वही राजनीतिक दल की हेड है। इन्होंने कहा था कि धारा 370 अगर कश्मीर में हटाई गई तो तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं बचेगा कश्मीर में। तो महबूबा मुफ्ती की कोशिश यही है कि कश्मीर के अंदर फिर से इस तरह का माहौल वो क्रिएट करे और इस तरह के लोगों को फिर से खड़ा करे जो वहां आतंकवादियों को सह दे सके, जो पाकिस्तान और चीन के इशारे पर फिर से वहां सेना पर पथराव कर सके और आतंक को हवा देने के लिए वो वहां किस तरह की बयानबाजी कर रही है। और उन्होंने बोला कि कांग्रेस का शासन जो था 70 साल कांग्रेस ने शासन किया वो बहुत बढ़िया था और आज की डेट में जो मोदी सरकार है वो तो जो है अत्याचार कर रही है, वो तो रोजगार नहीं दे रही है। इस तरह से लोगों को भड़काने के लिए कुछ झूठी बातों का उन्होंने कोशिश की लोगों में फैलाने का। लेकिन कुल मिलाकर कश्मीर में जो इस समय शांति बहाल हुई है वो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला, उनको सहन नहीं हो रहा। आपको बताएं अभी पिछले ही दिनों जो वहां के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, एक ऑर्डर पास किया कि जितने भी कश्मीरी पंडित थे उनको वापस बसाया जाएगा और उनकी जमीन जायदाद भी उनको वापस दिलाई जाएगी। एक ऐप के जरिए बाकायदा उनसे जानकारी मांगी गई कि जो भी कश्मीर से विस्थापित लोग हुए हैं वो अपनी जानकारी इस ऐप पे डालें कि कहां कहां उनकी जमीन थी, कहां उनके मकान थे, वो प्रॉपर्टी भी उनका अवैध कब्जा छुड़ाकर उनको वापस दिलाई जाएगी। लोगों को वहां मकान दिलाए जाएंगे और उसके लिए जो पुनर्वास की योजना केंद्र सरकार ने बनाई है उसका उपहास उड़ाते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों को आप मकान दे रहे हैं, यहां फ्लैट दे रहे हैं, पहले रोटी तो दीजिए। महबूबा मुफ्ती से मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में सभी को जो पूरे देश में राशन मिल रहा है उसके तहत राशन भी दिया जा रहा है, बाकी सुविधा दी जा रही है, कौन आदमी ऐसा है जिसको रोटी नहीं मिल रही? दूसरा रहा रोजगार का, मोदी सरकार केंद्र सरकार के योजना के तहत सरकारी नौकरियां कश्मीर के अंदर दी जा रही हैं। और जो आप 70 साल का शासन कांग्रेस का बता रहे हो कि मोदी से अच्छा था, तो क्या आतंकवादियों के द्वारा बम विस्फोट, गोलियों से हमला, सैनिकों के सीने को छलनी करना, उसको आप अच्छा बताती हो? आज आपको अच्छा नहीं लग रहा कि सीज फायर की घोषणा होने के बावजूद आज जब सीज फायर जब से घोषणा हुई है उसके बाद से कोई घुसपैठ उस तरह की नहीं हुई है जिसके पीछे पाकिस्तानी सेना हो। ये बाकायदा सेना का बयान है। आपको ये शांति अच्छी नहीं लग रही तो आप कहते हो कि जो बीजेपी वाले हैं वो तालिबान और अफगानिस्तान के नाम पर वोट बटोरेंगे, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में धारा 370 को मुद्दा बनाएंगे। क्यों ना बनाएं? धारा 370 जो देश की आजादी के बाद केवल टेम्परेरी 2 या 3 साल के लिए रहनी थी, उसको कांग्रेस ने 70 साल जारी रखा तुष्टीकरण के कारण। नंबर 2, इस देश को कमजोर करने के लिए, क्योंकि इस धारा 370 रहा तो कश्मीर भारत की मूल धारा में नहीं मिल पाया। धारा 370 लागू रही तो यहां के लोग कोई भी कश्मीर में जाकर पूरे भारत के लोग ना वहां जमीन खरीद सकते ना सरकारी नौकरी पा सकते।
पाकिस्तान का युवक कश्मीर में आके वहां की युवती से शादी कर सकता है, लेकिन एक उत्तर प्रदेश, एक पंजाब, एक राजस्थान का आदमी वहां शादी नहीं कर सकता। धारा 370 हटी, उसके बाद जो विकास के काम हो रहे हैं, जो शांति बहाल हुई, जो वहां यूटी बनाया गया लद्दाख को, और जिसके कारण से चीन को पटकनी लगी, तो क्या आपको नहीं लगता कि यह देश के लिए जरूरी था? तो क्यों ना वो सरकार इसका श्रेय लेगी जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, जिसके लिए महबूबा मुफ्ती जी आप जैसे नेता और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता धमकी दे रहे थे। कांग्रेस बाकायदा इसके लिए अभियान चला रही थी, और विदेशों में बैठे हुए पाकिस्तान और चीन के एजेंट भी वो भी धमकी दे रहे थे मोदी सरकार को कि यदि हटाया तो ऐसा हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा काम मोदी सरकार ने किया है धारा 370 और 35A को हटाकर, तब उसका श्रेय वो क्यों ना लें, निश्चित रूप से लेंगे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में लिया जाएगा। लेकिन आप कहती हो कि मोदी सरकार बात करती है तालिबान की, मोदी सरकार अफगानिस्तान की महिलाओं के अत्याचार की बात करती है, तो भारत में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है इसके बारे में सरकार का क्या कहना है? तो महबूबा मुफ्ती जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अफगानिस्तान में हो रहा है महिलाओं के साथ, कोई मोबाइल पे फोन पे बात करे तो सरेआम सड़क पर उसको 100 कोड़े मारे जा रहे हैं। जो महिला एथलीट्स हैं उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर, वो भाग गई, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। पत्रकारों को या तो गोली मार दी जा रही है या तो वो छोड़कर जा रहे हैं। महिलाओं के स्कूल में बैन कर दिया गया है स्कूल में जाना, नहीं तो पूरा बुर्का पहन के जाएंगे, उनको आजादी नहीं है। ये भारत में कहीं हुआ देखा आपने कि कोई महिला मोबाइल फोन पर बात कर रही है और उसको यहां पकड़कर कोड़े लगाए जा रहे हैं, उसको सजा दी जा रही है? तो आप कौन सी तालिबान की बात कर रहे हो? आप अफगानिस्तान को यदि आज भी अच्छा समझ रहे हो कि अफगानिस्तान का माहौल अच्छा है, मैंने पहले भी कहा है, तो आप 5-7 साल का वीजा ले लो भारत सरकार से और अफगानिस्तान में जाकर रहो। वहां जब रहो 2-4 साल, उसके बाद भारत में आके बताना कि आपको कौन सा देश अच्छा लगा। अभी आपको भारत में बुराई नजर आती है, अभी आपको मोदी सरकार की अच्छाई नजर नहीं आ रही, जिसने देश की सीमाओं को सुरक्षित कर दिया, देश के दुश्मन चीन और पाकिस्तान को पटकनी दी। पहली बार हमारी सेना ने चीन को पीछे हटने पर ही मजबूर नहीं किया, उनके दांत खट्टे किए, निहत्थे सैनिकों पर हमला करते हुए चीन के सैनिक उनको मार गिराया। ये पहली बार हुआ है, और सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुआ है। ये मोदी सरकार ने किया है कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाने वाले लोग, भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों का सपना देखने वाले लोगों को उनके घर में घुस के मारा है। आपको ये पसंद नहीं आ रहा? आपको तो कांग्रेस सरकार समझ में आ रही है, जिन्होंने इस देश में आतंकवादियों को इतनी सह दी कि वो देश में जहां चाहे विस्फोट कर दें। आपको पुराने दिन याद नहीं है? मैं भी इस देश में जन्मा हूं, मैंने भी इस देश में अभी तक 50 साल जीवन के गुजार दिए हैं। मैंने देखा है कि किस तरह से कश्मीर में आए दिन आतंकवाद की घटनाएं होती थी, लोगों को अपहरण कर लिया जाता था और मनमर्जी अपनी मनवाई जाती थी, हाईजैक हो जाते थे विमान। क्या देखा नहीं है? तो आपको लगता है कि वो वाला टाइम बढ़िया था, हैं? आपको आज का टाइम अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आज मोदी सरकार के तत्वाधान में कश्मीर के अंदर शांति बहाली है, और जो तिरंगे का अपमान करने वाले ऐसे पीडीपी के जैसे आपके इशारों पे चलने वाले लोग हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, क्योंकि आज तिरंगे का अपमान भारत नहीं सहेगा। कभी होगा, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते होंगे और उन झंडों को लहराया जाता था, गली गली में उस झंडे के उठाने वाले घूमते थे। लेकिन आज भारत के अंदर कहीं भी पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान का फ्लैग लेकर के कोई चले, एफआईआर होती है, वो जेल में होता है, चाहे वो खबर सोशल मीडिया पर ही क्यों ना हो। तो आज जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, आप जैसे ये देश के गद्दारों के पेट में दर्द हो रहा है कि आज जो हो रहा है वो आज के पहले कभी नहीं हुआ। आज के पहले तो जो कश्मीर के अलगाववादी हैं, जो पत्थरबाजों को फंडिंग करते थे, उनको बिठा के दिल्ली में बिरयानी खिलाई जाती थी, 5 स्टार होटलों से खाना आता था, प्रधानमंत्री बिठा करके उनसे बात करते थे, तो आपको तो वो अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप जैसे लीडरों को कोई पूछ नहीं रहा, और हां, आप जैसी भाषा बोल रही हैं, तो जब भी कभी आपने इस तरह की भाषा बोलने की कोशिश की है,
पुलिस उठा करके आपको हाउस अरेस्ट कर लेती है, जेल में डाल दिया जाता है, और ये आपसे सहन नहीं हो रहा। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। आप कोशिश करें, आप सरकारी बिल्डिंगों से तिरंगा का अपमान करने का काम जिन लोगों ने किया है, हालांकि वो जेल के पीछे जाएंगे। और आपके यदि ये मंसूबे हैं कि कश्मीर में दोबारा से आतंकवाद आए, तो ये अब होने वाला नहीं है, क्योंकि केंद्र में अब मोदी सरकार है। और रही बात तालिबान की, और यह तालिबान के नाम पर मोदी सरकार को जो आप कह रही हो कि फ्लैट दे रहे हो जिन लोगों को, और तालिबान को जो कह रहे हो कि तालिबान का उदाहरण लेकर मोदी सरकार बात कर रही है महिलाओं के अपमान की, तो उसका पता तो आपको तभी चलेगा जब आप अफगानिस्तान में जाकर कुछ दिन रहोगी, तो पता लगेगा कि वहां महिलाओं की क्या स्थिति है। लेकिन आप भारत में रहकर भारत के लोगों को भड़काकर और आतंक की आग में झोंकने का जो काम कर रहे हो, इसको कश्मीरियों को समझना होगा। इन नेताओं के अपने बच्चे तो विदेशों में पढ़े, लेकिन इन्होंने कश्मीर के बच्चों को हाथ में पत्थर या बंदूक थमाई केवल अपना राजनीतिक हित पूरा करने के लिए। अब कश्मीर में जब चुनाव आएंगे तो इनको लग रहा है कि अब तुम्हारी बची कुची जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि अब वहां जो शांति बहाली हुई है, इसमें बहुलंबित जो पड़ा था कश्मीर के विस्थापित हिंदू, उनको दोबारा बसाया जा रहा है। और निश्चित रूप से इसकी सराहना भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन जिन लोगों के पेट में दर्द है वो हैं कुछ महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, जिनकी कोई परवाह इस देश में कोई देशभक्त करता नहीं। वंदे मातरम।